चलो जैसे कि मनीषा ने एक बात बोली थी कि उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सही बोला है ना? अब बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या चीज समझ में नहीं आ रही, अगर ऑब्जर्व किया हो थोड़ा बहुत तो, है ना? अपन इसको क्वेश्चन से ही रेज कर करके करेंगे। क्रिटिसिज्म की एक खासियत होती है कि जब तक दिमाग में कीड़ा नहीं बनेगा, है ना, तब तक सॉल्व नहीं हो सकता। ये एकमात्र ऐसा वर्क नहीं है कि जो क्रिटिसिज्म में खतरनाक हो। बहुत से ऐसे वर्क हैं जो ना समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। मतलब क्रिटिसिज्म में ऐसे ही वर्क होते हैं। हर एक चीज पढ़ोगे, जैसे ही पढ़ोगे आधा पेज पढ़ोगे, आधा पीछे का पूरा भूल जाओगी, है ना? तुमने तो पढ़ा नहीं है तो तुम्हें बड़ा कठिन फील होगा। और हालांकि इसके में है कि नहीं है सिलेबस में, लेकिन आएगा अगली साल किसी न किसी रूप में। हाँ, अभी लिंग्विस्टिक है तो माय में, है ना? तो ये एक्सचेंज होंगे जहां तक हमें लग रहा है। चलो, तो हमारा एक फेवरेट टॉपिक है इसलिए हमने उठा लिया, है ना? ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी बाय ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। ठीक, चलो। क्या थोड़ा बहुत इसको देखा है, नहीं देखा? तो मतलब शुरू से ही बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, शुरू से ही बता दे रहे हैं, है ना? जो कुछ तुम लोग वीडियोस में भी देख लोगे और जो भी है। चलो, पहली चीज, ड्राइडन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिमेंबर द वर्ड्स इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में तो कंफ्यूज नहीं हो। ओके, मतलब आलोचना। ठीक, ही इज कॉल्ड अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बार बार इसलिए बोल रहे हैं इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोई और है। एज आई एम नॉट रिमाइंड हर हिज। ठीक है, उनको हम याद नहीं कर पा रहे मगर बता दे रहे कि ये इंग्लिश के फर्स्ट हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ये बात इनके लिए किन ने कही? ये भी लिख लो, बाय क्या नाम इनका, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। ये बात उनको मतलब सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में कही। किनसे? अपन से। चलो ठीक, ड्राइडन के बारे में दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सुनो। ही इज कॉल्ड, नॉट कॉल्ड, एक्चुअली ही इज फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। फर्स्ट पोएट लॉरिएट मतलब शिवानी, हाँ क्या? पोएट लॉरिएट मतलब राष्ट्र कवि। ठीक है, अच्छा भारत के राष्ट्र कवि कौन है? हाँ, भारत के राष्ट्रीय कवि पता होना चाहिए ना, स्पेशली दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दे हैव बीन डन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना? उनको ये चाहिए कि इस प्रकार की चीजें पता हो। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जाना जानते हो ना? वो जो रही बात रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो उनको गुरुजी कहा जाता है। मतलब हाँ, है ना? ये भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा गया है कई बार, स्पेशली एमपीपीएससी में तो कई बार देखा है कि किसने किसको क्या कहा।
हम इंडिया की बात करने लगे हो, ठीक है। जैसे इनके बारे में इन्होंने कहा तो नेट में भी आते हैं कि किसने किसको क्या कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को बापू कहा, और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी किसने कहा, तो वो आई थिंक सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देयर इज लिटिल कंफ्यूजन। ओके, ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पे द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कॉल्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन टू जॉन ड्राइडन, ठीक। चलो, उनका एक खास वर्क है जिसकी वजह से ये फेमस है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। 1668 लिखा है, एक्चुअली इसको करेक्ट कर लो, ये 1666 है ना। ओके, लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ रेस्टोरेशन एज, ठीक। बार बार याद रखना जैसे एज की बात होती है। तो अब हम तुम्हारे एक डाउट को क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें क्यों क्रिटिसिज्म समझने में तकलीफ होती है, और ये कोई नई तकलीफ नहीं है, ये 99 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म को हर कोई नहीं पढ़ाता। क्रिटिसिज्म पढ़ने के लिए, हाँ, क्रिटिसिज्म पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? डॉक्टर दाहिया, नाम सुना है? प्रकाश सिंह दाहिया, है ना, ये भी जिंदा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर है। और स्पेशली जो ऑनलाइन पॉडकास्ट आते हैं ना ईपीजी पाठशाला पे, उसमें ही रेनाउंड पर्सन है। तो उनने ये कहा है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म समझना है तो पैरेलली आपको दो चीजें रखनी पड़ेगी, एक तो हिस्ट्री भी रखनी पड़ेगी और क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म सोसाइटी पे होता है और सोसाइटी लिटरेचर से कनेक्ट है। मतलब 3 पिलर्स आर देयर इन लिटरेचर, है ना, सोसाइटी, क्रिटिक्स और वर्क। ये तीनों चीजों पे काम होता है, तब जाके एक क्रिटिकल वर्क कंप्लीट होता है। बहुत सारी बहस होती है, डिबेट होती है। इस वर्क की खासियत समझो कि मोस्ट ऑफ द राइटर ऑफ द एरा, मतलब इस एज की बात समझो कि इस एरा में स्पेशलाइज्ड और एक्सील्ड इन ड्रामा। रेस्टोरेशन एज का मेन फीचर है ड्रामा, एंड कॉन्सिक्वेंटली सो कॉल्ड बैटल ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न। चलो, अब वापस हम आते हैं इस वर्क पे। इस वर्क में अच्छा लिखा किसने है? ड्राइडन ने। पहले बैकग्राउंड समझ लो। चार लोगों की इसमें बात की गई है। कितने लोगों की? 4। वो चारों लोग निकल जाते हैं सफर पे, है ना, बहस पे निकल गए, घूमने निकल गए, और बस चल रही है उनकी गदवाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई 4 व्हीलर में 4 लोग निकले और बस गाड़ी चल रही और चल रही बहस। तो कोई पक्ष में बतियाते हैं, कोई विपक्ष में बतियाते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किसी की धोएगा, कोई किसी की धोएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार ये सिलसिला शुरू करने वाले थे हमारे ड्राइडन। इनने एक वर्क लिखा जिसमें 4 फिक्सियस कैरेक्टर इन्हें गढ़े, जिनके नाम हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें जानना इतना जरूरी है कि ये 4 कैरेक्टर किन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट जो हमारे सामने होगा कि 2 लोग भिड़ेंगे काय में? एंशिएंट और मॉडर्न। क्या? एंशिएंट और मॉडर्न क्या? ड्रामा। एंशिएंट ड्रामा, एक बंदा एंशिएंट ड्रामा को सपोर्ट करेगा, दूसरा मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट करेगा। पूरी पीडीएफ भेजेंगे, ये तो इजी टू सेंड होगी, भेजेंगे, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड, क्रिटिकल कंपैरिजन। दूसरे लोग, 2 लोग कहाँ पे भिड़ेंगे? ग्रीक एंड रोमन जो ऑथर्स हैं विथ मोर रिसेंट वन, और मॉडर्न राइटर्स पे। मतलब ग्रीक रोमन्स को लेके चलेगा एक, और एक मॉडर्न राइटर्स को लेके चलेगा। मतलब कुछ लोग कहेंगे एंशिएंट राइटर बेस्ट थे, कुछ पता क्या कहेंगे? ना ना, फालतू थे वे, मॉडर्न बेस्ट थे। अच्छा, कछु के हैं
अरे ग्रीक और रोमन वर्कों की तो बात ही नहीं हो। और कछु के हैं घंटा, कछु नहीं तो उनमें कछु बकवास लेकर बैठे रहते। आज के राइटर सब कछु, हम लोगों से देखो हम लोग कितने इंटेलिजेंट, वे थोड़ी इंटेलिजेंट थे, फैक्स मशीनी काम करत रहे थे। ऐसा डिस्कस है इसमें, ठीक। हालांकि हमने इसको ज्यादा ही नॉर्मलाइज कर दिया, और ये नॉर्मलाइज वे में ही समझ में आएगा। बार बार हम क्यों इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आ चुकी है कि कौन से दो लोग मॉडर्न और एंशिएंट पे बहस करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आ चुका कि कौन से लोग ग्रीक और मॉडर्न्स की बात करते हैं। ये भी जिक्र हुआ है कई बार कि ये जो वर्क है किस पर्टिकुलर जोनरा पे काम करता है, किस जोनरा पे डिस्कस है। तो ये डिस्कशन है ड्रामा पे, ठीक। अच्छा, ड्रामेटिक पोएसी इस वर्क को किस खास वजह से माना गया है, क्योंकि इसमें जो एक बात हुई है कि जो ड्रामा है वो पोएट्री से कैसे कनेक्ट है, और पोएट्री है वो ड्रामा से कैसे कनेक्ट है। मतलब ड्रामे से पोएट्री, ड्रामेटिक पोएसी मींस ड्रामा की पोयम, जबकि ये पूरा वर्क वर्स उसमें है, ये वर्स बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये वर्क अरे यार अपना प्रोज में है, एकदम क्लियर कट बहस होती है। ये कुछ फैक्ट थे, एक एक पॉइंट याद रखना, अगर भूलने में कंफ्यूजन हो तो बढ़िया एक जमाई ले लेना, मगर कोई भी बात भूलना मत, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स की जानकारी मिलती है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और क्या क्या बहस होती है। डिबेट अमंग द फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त हैं, तुम लोग तो ऐसे याद रखियो। अगर खैर फिलहाल पहले जो बता दे, फिर हम सरल तरीका बताएंगे इनको याद रखने का, ठीक है। यूजीनियस, क्राइट्स, लेसिडियस, निएंडर, ठीक है। हाँ, अब यूजीनियस मतलब ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था। कौन था? यूजीनियस। क्राइट्स भी एक फिक्शनल कैरेक्टर था, लेसिडियस भी एक फिक्शनल कैरेक्टर था, और निएंडर भी एक फिक्शनल कैरेक्टर था। लेकिन ध्यान से देखना, ब्रैकेट में है ना कुछ नाम लिखे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं रियल पर्सन्स को, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करती थी। नहीं, ड्राइडन ने सिर्फ नाम लिए हैं, क्योंकि देखो ये लोग ड्राइडन के फ्रेंड्स थे या इनको वो जानता था, तो कभी उसने बहस की होगी, लेकिन इसने अपने वर्क में ये जिक्र नहीं किया। लेकिन जो लोग कंटेम्प्ररी हैं उनने इनको पढ़ा, तो वो समझ गए कि साले हम समझ गए तुम कौन की बात कर रहे, है ना। चलो अब समझ लें कि यूजीनियस क्या चीज है। तो सबसे पहले यूजीनियस का अर्थ होता है वेल बोर्न, जो पर्सन बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पैदा हुआ, ठीक। ये एक क्रिटिकल नेम है बस। एक रियल पर्सनैलिटी होते थे चार्ल्स सैकवेल, उस समय जो बंदा मॉडर्न ड्रामास को पसंद करता था उस समय। सेकंड पर्सन थे क्राइट्स, सर रॉबर्ट हॉवर्ड, है ना। अक्सर सर जो उस समय लगाया जाता था उन्हीं लोगों के आगे लगता था जो रॉयल कोर्ट से रिलेट करते थे, और ये जो बंदे थे ये रॉयल कोर्ट में थे, ठीक। तो ये एंशियंट को पसंद करते थे, एंशियंट ड्रामा को। और इनकी एक और खासियत है कि ये पर्सनालिटी हमारे ड्राइडन के जीजा थे, ठीक, उनके ब्रदर इन लॉ। थर्ड थे
लेसिडियस, ये थे सर चार्ल्स सैडली. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू अ elite family. And then last one, निएंडर. निएंडर लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ न्यू मैन, है ना. न्यू मैन मीन्स नया आदमी जिसके विचार नए हैं. अच्छा, क्राइट्स का मीनिंग बताना भूल गए. क्राइट्स जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग इंग्लिश में क्रिटिक्स ही होता है ना. सिमिलर टू दिस वर्ड, सिमिलर टू लाइक क्रिटिक्स, है ना. तो याद करने में भी इजी होगी. अच्छा, रिकनेक्ट भी कर लें कि क्राइट्स तीखा होगा क्रिटिसाइज करने में, क्योंकि वो ओल्ड है और वो एंशिएंट को पसंद करता है. ठीक, ठीक है. एनी डाउट? चलो आगे बढ़े. बहुत छोटी छोटी स्लाइड है और लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है. हाँ, हाँ. अब इस वर्क में 5 इश्यूज को अंडरलाइन करेंगे. देखो, ये जो स्लाइड है ना, ये हम तब से ही सेव करके रखे हैं जब से हमारा कैमरा रनिंग हो रहा था. तो ये सर ने भेजी थी, तो इसमें सिर्फ पॉइंट्स में बात की है और उनने इसको समझाया था. इस स्लाइड को उनने हमें लाइव समझाया था पूरा. तो वही है, इसमें समझाने का ज्यादा है. तुम लोग तो ये कीवर्ड्स पकड़ के रखना, एग्जाम में इनसे ही आता है बस. ठीक, ओके. 5 इशू आर अंडर डिस्कशन दिस ऐसे. इस ऐसे में हम 5 इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन लोग तो 4 हैं. तो अब हमें मॉडर्न होना पड़ेगा. आओ कैसे हो. 4 हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ चार ही लोग हों. जब 4 लोग हैं, एक दूसरे से न भिड़ हैं. एक दूसरे से भी तो भिड़ा, जतोरी का दो ही लड़ रहा है और जे ही दो ही लड़ है. जो भी तो जाहे कछु के है, जो भी तो जाहे कछु के है. समझ गए ना. तो एक दूसरे को बिल्कुल वो सीन याद आ गया. जब हम लोग, अजय, हम और हेमंत, हम लोग छिंदवाड़ा जा रहे थे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों में अच्छी खासी बहस चली थी. पता नहीं चला था कब हम लोगों के 8 घंटे. हाँ, हम लोग सुबह 9 बजे घर से निकले थे, रात को 11 बजे घर लगे थे, है ना. तो वो ऐसा एकमात्र समय था कि जिस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं. बहुत एंजॉय किया था हर तरीके से. तो सेम यहाँ. अच्छा, उस समय हम लोगों ने डिबेट पता काय पे किया था. हमने कुछ राइटर्स को पकड़ा था. हमें याद है, हमने थॉमस हार्डी को पकड़ा था. थॉमस हार्डी को हमने एक्सप्लेन किया था एकदम डीपली. हम लोग पहले ही सोच के गए थे, एक एक राइट, दो राइटर अच्छे से करके जाइयो, बीच में कोई जो कोई जाना के है कहा का नहीं, है ना. अजय ने मिल्टन है करो थो और हेमेंद्र पकड़े थे शेक्सपियर है. हमने कही ठीक है ना. तो ऐसी थी. तो बहस होना चाहिए, मतलब हेल्दी बहस होना चाहिए. ठीक, माहौल बने तो ऐसा बने. अभी भी जैसे अजय और हम अकेला पकड़ लेते हैं, तो फिर हम लिटरेचर घुसेड़ देते हैं बीच में, है ना. भले ही कछु नहीं, कछु तो हो है. ठीक, ओके. तो बात हो रही है एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न की. पहला टॉपिक, 2 लोग भिड़ेंगे, इसमें यूजीनियस और क्राइट्स भिड़ेंगे. सेकंड बात होगी यूनिटी पे. अब तुम लोग यूनिटी शब्द सुन के कहोगे एकता, एकता कपूर. बट नहीं. द यूनिटी which mentioned in the earlier works, like some Greek works. For example, जैसे for example, Hamlet, sorry, not Hamlet, Oedipus Rex, ट्रोजन वॉर और बहुत सारे. तो इनमें सब में एक खास, एक अच्छी बात मिलेगी, यूनिटी मिलेगी
किन चीजों की याद रखना लिखा हुआ नहीं है इसलिए बता दे रहे, टाइम, प्लेस और एक्शन। अच्छा, टाइम, प्लेस, एक्शन की कैसी यूनिटी मिलेगी? चलो, कहते हैं कि टाइम, एक 24 घंटे में पूरा एक ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा, प्लेस, जहां पे वर्क शुरू होता है वर्क वही खत्म होना चाहिए। तीसरा, एक्शन, अगर एक्शन रेज हो रहे हैं तो एक्शन ड्रॉप भी होने चाहिए, है ना, फ्लुएंसी बनी रहनी चाहिए। ठीक, अब तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे तो उनको बना के रखना, नेक्स्ट टाइम तुम लोग हमसे पूछोगे। नेक्स्ट बात होगी निएंडर और उसके बीच में लिसिडियस के बीच में, ये लोग लड़ेंगे फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा पे। तो एक बात याद रखना, फ्रेंच ड्रामा को लिसिडियस सपोर्ट करेगा और इंग्लिश ड्रामा को कौन सपोर्ट करेगा? ड्राइडन। अब इंग्लिश ड्रामा को ड्राइडन कहा सपोर्ट कर रहा है? काहे कि भैया वे शुद्ध देसी आदमी थे और मातृभाषा को सपोर्ट करते थे, जैसे हम लोग बुंदेलखंडी। तो उनने पूरी जान लगा दी इसको महान बनाने में। कहते भी थे, जो एक पॉइंट याद आ गया, शायद आगे मिले, ये कहते थे कि जो फ्लो हम अपनी, जो फीलिंग्स हम अपने मातृभाषा में दूसरों से कह सकते हैं ना, वो हम अ, दूसरी भाषा में नहीं कह सकते। तो जो लोग अगर फ्रेंच ड्रामा को पसंद करते हो ना, तो समझ जाओ आप उस लैंग्वेज में अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बात जरूर करें, मगर हम इंग्लिश में तुम्हें सिर्फ उतना ही बोल पाएंगे जो हमें इंग्लिश में पता है ना। लेकिन हमें अगर कुछ इमोशन देने हैं, कुछ बातों में इमोशन डालना है, तो उस समय हमें इंग्लिश छोड़ के हिंदी का यूज करना ही पड़ेगा। और हमारे इंडियंस में ये खासियत है, अच्छे से बड़े इंग्लिश राइटर देख लिए हमने, बड़े से बड़े इंग्लिश प्रोफेसर देख लिए, बड़े से बड़े वो देख लिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स देख लिए जो इंग्लिश के दिग्गज हैं। उनके एक्सप्लेनेशन में अगर 90% इंग्लिश है तो 10% हिंदी वो डाल के ही रहेंगे, और उसमें भी 2% उनके देसी शब्द फेंक देंगे। ये फैक्ट है, नहीं फेंकेंगे इमोशन नहीं आएगा। तो ऐसा ही बोलते हैं। अगली ये बात बोलते हैं कि फ्रांस ड्रामा में क्या क्या होता है, उसमें रूल्स फिक्स हैं। एंशिएंट में भी बोलते हैं ये बात, कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामा में चीजें फिक्स हैं, मैनर बहुत ज्यादा है। जबकि इंग्लिश ड्रामा में ये बोलते हैं कि इंग्लिश ड्रामा में फ्लक्चुअलिटी है, लचीलापन है, जो कि एक अच्छी बात है, फ्रेंच ड्रामा में नहीं है। अगर उनने कह दिया कि इनको टेबल पे ही बैठ के खाना खाना है, तो उस वर्क में टेबल पे ही बैठ के खाना खाना दिखाया जाएगा, और फॉक और स्पून से ही खाना है तो वही दिखाया जाएगा। लेकिन इंग्लिश ड्रामा जो है, इंग्लिश ड्रामा क्या बोलता है, अगर हमें हाथ से खा वो अच्छो लगा था तो हम तो वही से हैं। अगला सुन लो, सेपरेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इस बात पे भी डिबेट है। तो जो लेसिडियस है, आई थिंक नहीं नहीं, शायद ये होते हैं, शायद ये होते हैं, है ना, यूजीनियस। तो इनमें और फिर ड्राइडन में होती है बहस, मतलब अलग अलग भिड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी और कॉमेडी सेपरेट होना चाहिए, इट इज मस्ट, यूजीनियस बोलते हैं। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ ट्रेजेडी इन कॉमेडी, ये भी तुम लोग समझ गए होंगे कि जो यूजीनियस है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को सेपरेट रखना क्यों चाहते हैं, क्योंकि एंशिएंट ड्रामा ऐसे ही होते थे, उनमें ट्रेजेडी अलग होती थी और कॉमेडी अलग, उनको मिक्स करने की तो बात ही नहीं होती।
लेकिन दूसरी तरफ हमारे ड्राइडन है, वो ट्रेजी कॉमेडी को सपोर्ट कर। अच्छा, वो ट्रेजी कॉमेडी को सपोर्ट क्यों करते हैं? फैक्ट सुनो, क्योंकि ड्राइडन विलियम शेक्सपियर को पसंद करते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, शेक्सपियर को पसंद करते हैं। और अगली चीज, ये बेन जॉनसन को भी पसंद करते हैं। अच्छा, अब बात आती है, अगर हम शेक्सपियर और बेन जॉनसन पे आए, तो शेक्सपियर की एक खासियत थी कि बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था। और बेन जॉनसन पढ़े लिखे तो बहुत थे, लेकिन रूड बहुत थे। इसीलिए तो क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिकल थ्योरी है वो टफ है। हम तुम्हें जितने फैक्ट बोल रहे हैं ना, ये तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगर तुम इन फैक्ट को दिमाग में नहीं रखोगी ना कभी भी, तो तुम्हें दिक्कत होगी, अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। ठीक, चलो फिर से सुनो, क्योंकि इस स्लाइड में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देंगे जो शायद हम इन फ्यूचर कभी डिस्कस ही ना करें। क्योंकि देखो, हमने इस पे काम किया है अगर पिछले 2 दिन, तो अचानक से वो याद आ गया उस दिन, तो हमने कहा कि यार ये खास वर्क अपन भूल रहे बार बार, क्यों इसको मिस करें, इससे पहले कि हम फिर से भूल जाते। बेंजो देखो, शेक्सपियर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे। कैसे सीखा? नेचर से सीखा, लाइफ से सीखा, स्ट्रगल से सीखा। बेन जॉनसन एजुकेटेड थे, रूड थे, लेकिन एक बहुत अच्छे शानदार क्रिटिक थे, है ना। इनका एक वर्क है जहां तक हमें याद आ रहा है, ओरोनोको, ओरोनोको नहीं यार, हाँ हाँ, ओफ्रावेन, हाँ एफ्रावेन, हाँ ओरोनोको। अरे यार, इनका भी एक वर्क है, अच्छा याद नहीं यार, बिल्कुल ऐसे ही नाम है, सेम लगता है लगभग, छोटा सा है, इतना ये कई शब्द का नाम है। हाँ, वोल्पोने, देखो कह रहे थे ना, याद आएगा, थैंक गॉड। वोल्पोने, उसमें आप देखना, तो इनने भी, बेन जॉनसन ने भी बहुत जीनियसली वर्क किया है, सब चीजों को बढ़िया बहुत शानदारली मैनेज किया है। देख लेना, एक वर्क है वोल्पोने, भूल जाते, छोड़ो, ठीक है। तो ओके, अगली बात आती है, हाँ हाँ, अगली बात आती है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ राइम इन ड्रामा। अब बात आती है, अगली बहस होती है कि ड्रामा में राइम होनी चाहिए कि नहीं। तो अब दो लोग बहस करते हैं, एक कहता है कि ड्रामा में राइम होनी चाहिए, और एक कहता है कि ड्रामा में राइम नहीं होनी चाहिए। तो एंशिएंट तुम समझ जाओ। हाँ, देखो दिमाग ही खराब हो गया, ड्रामा में घंटा का ड्रामा में राइम, हाँ ड्रामा में कौन राइम करता है। इसीलिए तो क्रिटिकल थ्योरी, इसीलिए तो क्रिटिकल थ्योरी हुआ है। जो चीज तो अपन ने पढ़ी ही नहीं कि ड्रामा में राइम कैसे घुस गई, है ना। तो कौन कहता है कि ड्रामा में राइम होनी चाहिए, कंफ्यूज कर ही दो। अच्छा, जब भी कोई बंदा इस वर्क को ऐसा देखता है ना, तो कहाँ है, कच्चू नहीं है, का वर्क है, ये तो समझ ही नहीं आया। ऑनेस्टली देखना, फर्स्ट टाइम ऐसे ही देखते तो लगे तो कच्चू नहीं, समझना है पूरा ये वर्क। या तो फिर इसके टेक्स्ट को पढ़ो, एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में है, या फिर पता हो, मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि उसमें लोग अपने भी क्रिटिकल थॉट ऐड करते हैं, जैसे कि हम जो तुम्हें बता रहा है, तो ये ऊपर की देन है जो तुम्हें नीचे ट्रांसफर की जा रही, ठीक। तो अब सुनो, समझो कि ड्रामा में राइम की बात क्या है। पहले जो ड्रामा थे वो वर्ष में लिखे जाते थे, हाँ, एंशियंट ड्रामा। जैसे, ज्यादा दूर मत जाओ, जो हमारा बेओवुल्फ ले लो, एक वर्क है, पूरा राइम में है। और भी बहुत सारे देख लेना, हमें प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वर्ष में है।
और अभी जो कुछ ड्रामा है अपने, तो अपन देख रहे हैं कि जब शेक्सपियर का समय थे तो उन्होंने ड्रामा में अपना प्रोज का यूज किया। कंफ्यूजन तो नहीं है? राइम में, राइम मतलब तुक, रिदम, रिदम नहीं, रिदम अलग चीज है। तुक लय, है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ड्रामा, क्या किसी ड्रामा में ये होना चाहिए? एक कहता है कि ना, दूसरा कहता है कि हाँ। ठीक, तो ये पॉइंट, 5 पॉइंट है। बहस होती है एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न में। क्वेश्चन यहां से भी आ चुका है कि एंशिएंट की बहस और किस दूसरे टॉपिक पे होती है, तो मॉडर्न पे होती है। यूनिटीज की बात होती है, वो पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ यूनिटी डिस्कस इन द वर्क्स ऑफ ऑन ड्रामेटिक पोएसी। टाइम, प्लेस, एक्शन, एक्शन, वर्क, डेस्टिनी, डेस्टिनी, नेचर, लव, लव, पोएट्री एंड प्रोज। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। टाइम, प्लेस और एक्शन। तो रट कर बैठो, तो रटे बैठे हैं, तुम भी रट लो। टाइम, विच टाइप ऑफ यूनिटीज मेंशन इन ड्रामेटिक पोएसी। ओके, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। यस, इट इज डन। बहुत कलरफुल है। ओके, अब एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न पे बहस कौन कौन करते हैं, ये हालांकि बता चुके हैं, फिर से देख लो। तो यूजीनियस फेवर द मॉडर्न्स। हाँ, यूजीनियस फेवर मॉडर्न्स, सॉरी, जो एंशिएंट की बात थी वो क्राइट्स की थी, है ना। यूजीनियस मॉडर्न को सपोर्ट करते हैं और क्राइट्स फेवर करते हैं एंशिएंट को। ठीक, और ब्लैंक वर्स को। यूजीनियस फेवर करते हैं मॉडर्न्स को और क्राइट्स फेवर करते हैं एंशिएंट को। ठीक, अच्छा, अब ब्लैंक वर्स भी साथ में क्यों दिया? क्योंकि किसी से बहस होगी ना राइम पे, किसी से राइम पे बहस होगी ना, तो इसलिए ये बंदा 2 चीजों की बात करता है, ये ब्लैंक वर्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है लेसिडियस फेवर फ्रेंच ड्रामा। ठीक, सिंपल। और निएंडर फेवर द मॉडर्न इंग्लिश प्ले और राइम। ठीक, आ रही है ना। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टफ है। हालांकि एक बार में नहीं होगा, करने से होगा। 2 बार ये पूरी पीडीएफ हम सेंड करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, पहले से ही उसको फिर व्हाट्सअप करना भूल गए। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, आई थिंक अब इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे ना, इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि हमें अब कपड़े पहनने हैं, एग्जैक्ट 12 बजे रवाना होना है। तुम लोग 10 मिनट पहले आ सकते हो तो 10 मिनट पहले भी आओ, 11 से, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो लेट आते हैं, है ना, तो घर से ही गोली मार देना।